हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग स्टाइल। यानी पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है, कितने तरह की होती है, उन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास है और बीएड फर्स्ट ईयर में और भी क्लासेस आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप जाइए और भी जो टॉपिक अभी तक मैंने कवर करा दिया है उन टॉपिक को आप देख सकते हैं ना। तो ये जो आपका टॉपिक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में पेरेंटिंग स्टाइल, ये सारे यूनिवर्सिटियों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड की क्लासेस कर रहे हो या बीएड के कोर्स कर रहे हो, आप सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मे बी शॉर्ट में भी पूछा जाता है और कभी लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो आपको दोनों तरीके से इस पूरे टॉपिक को तैयार करना है। देखिए, पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है इसको तो हम समझेंगे ही, लेकिन हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप रियल लाइफ से जोड़ दीजिए, है ना, जो आपका जो आपके आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं उससे अगर आप जोड़ते हो तो कोई भी चीज़ समझने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अगर आप एक बार इस टॉपिक को समझ गए या किसी भी टॉपिक को आप समझ गए तो आप अपने शब्दों में बहुत अच्छे से उसको लिख कर एग्ज़ाम में आ सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, है ना। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के बेनिफिट्स को उठा सकें। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल किस तरह से हम परवरिश करते हैं अपने बच्चों की, और किस तरह के आपको पेरेंट्स आपके समाज में, आपके सोसाइटी में देखने को मिलेंगे, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हम बढ़िया तरीके से इस पूरे वीडियो को कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्या होता है पेरेंटिंग स्टाइल, उसको हम पढ़ेंगे। पेरेंटिंग स्टाइल रेफर टू ओवरऑल अप्रोच दैट parents use to raise their children, including the pattern of behavior, communication and interaction, है ना। different parenting style has been identified and they have distinct impact on child development, behavior and overall well-being। यानी कहने का मतलब ये है कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। पेरेंटिंग स्टाइल है एक परवरिश करने का तरीका, किस तरह से आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो। पालन पोषण में ये नहीं होता कि आप बहुत अच्छे से खाना उनको दे रहे हो, अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हो। इसके साथ एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप अपने बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, किस तरह का डिसिप्लिन आप दे रहे हो, कितना आप अपने बच्चे को समझते हो, है ना, कितना आपका बच्चा आपको समझता है, कैसा बॉन्ड है आपके बीच में, कैसा आप अपने बच्चे का डेवलपमेंट कर रहे हो। क्या आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बना रहे हो या बच्चे को बहुत ज़्यादा बच्चे की सेल्फ स्टीम को कम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें क्या होती है, पेरेंटिंग स्टाइल होती है, जो कि आप जिस समाज में रहते हो, आप जिस किसी भी आप सोसाइटी में रहते हो, आपने क्या देखा होगा कि आपने अलग अलग तरह की पेरेंटिंग स्टाइल देखी होगी। कोई किसी पेरेंट्स को आपने देखा होगा कि बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्टली डील करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं। तो कोई पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर ओवर प्रोटेक्टिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को छूट दे के रखते हैं। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं कि बहुत बैलेंस बना के रखते हैं कि नहीं, जहाँ मेरे को बच्चे को प्यार देना है मैं वहीं दूंगा, जहाँ मुझे स्ट्रिक्ट होना है मैं वहीं स्ट्रिक्ट होना है हमें। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और कुछ पेरेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे कि वो अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बच्चे को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अपने बच्चे के लिए उनके पास टाइम नहीं होती है। तो यही सब पेरेंटिंग स्टाइल में आपको पढ़ना है। तो पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो भी आप अप्रोच, ओवरऑल अप्रोच, जो भी कुछ आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हो, जैसे आप बच्चे को किस तरह से आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है बच्चों के साथ, आपके बच्चे का बिहेवियर क्या है, आप किस तरह से बच्चे से बातचीत करते हो, किस तरह से आप इंटरैक्ट करते हो, ये सब पेरेंटिंग स्टाइल में होता है। तो पेरेंटिंग स्टाइल हैज़ बीन आइडेंटिफाई एंड दे हैव डिस्टिंक्ट इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रेन। यानी पेरेंटिंग स्टाइल से आपके बच्चे के लाइफ में, आपके बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा
इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमें सोच समझ के बहुत ही केयरफुली अपने पेरेंटिंग स्टाइल को जारी रखना होता है और अपने अपने बच्चों का देखभाल, पालन पोषण या परवरिश करनी होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे और भी कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। तो इस तरह से आप पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में लिखोगे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पेरेंटिंग इसके बिना किसी भी बच्चे का विकास अधूरा है। यानी अगर हम विकास की बात करते हैं, किसी बच्चे की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो पेरेंटिंग जो होता है वो सबसे मेन जो होता है एस्पेक्ट्स होता है, सबसे मेन पहलू जो होता है वो पेरेंटिंग होता है। किसी भी बच्चे की विकास की अगर हम बात करेंगे तो, है ना, पेरेंटिंग उस काल का नाम है, यानी उस टाइम को हम बोलते हैं जिसमें आप बच्चे की सेहत से लेके उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। एक पेरेंट्स होने के नाते, एक माँ बाप होने के नाते आप क्या सोचोगे कि आपके बच्चे का हेल्थ अच्छा रहे, आप उनको अच्छा न्यूट्रिशन दो, आप अपने बच्चे की बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दो, है ना। ये सब चीज़ पेरेंटिंग स्टाइल या पेरेंटिंग में ही आता है। ठीक है, साथ ही आप उन्हें एक जिम्मेदार, कल्चर और परिपक्व वयस्क बनाते हो। आपका एक पेरेंट होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है, आपका यही कर्तव्य है ना कि आप बच्चे को एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाओ, है ना। वो कल्चर्ड रहे, वो उसके में मैनर्स रहे, है ना। उसको सोसाइटी के साथ कैसे डील करनी है, समाज में किस तरह से उसको बिहेव करना है, वो सब चीज़ें उसको आए। एक मैच्योर पर्सन आपको बनाना है अपने बच्चे को, है ना। इस बच्चे के इसी विकास के लिए आप जिस पेरेंटिंग का इस्तेमाल करते हो उसे पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं। अब जो जो आप तरीके अपनाते हो अपने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, है ना, वो सब क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल में ही आता है। तो इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अब आपके पेरेंटिंग स्टाइल यानी से यह तय होगा कि आपके बच्चे का विकास यानी बेबी का डेवलपमेंट कैसा होगा, है ना। आप जिस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाओगे, जिस तरह से अपने बच्चे की परवरिश करोगे, वो आगे की उसकी पर्सनालिटी को डिसाइड करेगा। किस तरह का आपके बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, वो सब आपके पेरेंटिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। साथ ही आपके पेरेंटिंग स्टाइल पर ही निर्भर करता है कि आपका बच्चा आपके बारे में कैसा फील करता है ना, आपके साथ कैसा बॉन्ड है आपके बच्चे का। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके पेरेंटिंग स्टाइल उसके विकास को सपोर्ट करे, है ना। यानी आपको इस तरह से अब ये इन्हीं सब बेसिस पे आपको क्या करना है, 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, और वो उसमें क्या हम पढ़ेंगे, किस तरह से वो चीज़ें होती हैं, सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। जब आप जिस तरह से अपने बच्चे, अभी एक पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि आप जिस तरह से अपने बच्चे के साथ बातचीत करते हैं, आप उससे कैसे अनुशासित करते हैं, यह उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। बच्चे के पहले टीचर कौन होते हैं, माँ बाप होते हैं। और स्पेशली फॉर मदर, है ना, मदर के लिए मैं अगर बात करूँ तो मदर क्या होती हैं, पहली टीचर होती हैं अपने बच्चे की। तो जिस तरह से आप अपने बच्चे के साथ बात करोगे, जिस तरह की डिसिप्लिन रखोगे, बच्चे की पर्सनालिटी भी उसी तरह की डेवलप होगी, बच्चा भी उसी तरीके से बिहेव करेगा। इसीलिए आप घर में आपने सुना होगा, बहुत लोग बातें करते हैं कि बच्चे से अच्छे से बात करो, है ना, चिल्ला के बात मत करो। इससे क्या होगा कि बच्चा भी उसी तरह से चिल्ला के रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो बचपन से वही चीज़ें देख के बड़ा हुआ है। तो इसलिए पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है ना। किसी भी बच्चे की पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटिंग स्टेज जो होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। आपको बहुत सोच समझ के बातें बच्चों के सामने करनी होती है, बहुत अच्छे से बच्चे को समझना होता है। ये सब अच्छे पेरेंटिंग स्टाइल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। इसलिए आपको पेरेंटिंग स्टाइल में अपने बच्चे के बारे में बहुत कुछ बताता है ना। तो अब हम देखेंगे कि वो 4 प्रकार कौन से हैं जो कि पेरेंटिंग स्टाइल में हमें पढ़ने हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में किसी एक पेरेंटिंग स्टाइल को दे देगा और उसमें आपको डिस्क्राइब करने को बोलेगा। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है तो आपको ये चारों पेरेंटिंग स्टाइल को एक एक करके डिस्क्राइब करके लिखना होगा। ठीक है, तो 4 जो पेरेंटिंग स्टाइल 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल एंड अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। ये 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना।
चारों को हम समझेंगे और आप अपने सोसाइटी में, आप अपने समाज में, आप अपने मोहल्ले में इस चारों तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को आप देख रहे होंगे, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। जब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये तो हमारे बगल में होता है, ये तो उनके घर होता है। इस तरह से आप क्या करोगे, आप जोड़ पाओगे, है ना। रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि हाँ, हमारे बगल में जो पेरेंट्स है वो इस तरह के हैं, अच्छा हमारे पेरेंट्स इस तरह के हैं, तो आप इसको कनेक्ट कीजिए। और अगर इस टॉपिक को आपने समझ लिया तो बहुत अच्छे से आप अपने शब्दों में लिख लोगे। आपको बस याद रखने रहेगा कि किस में किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देखिए, आपने इस पूरी पेरेंटिंग स्टाइल को एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा, है ना। और मे बी आप भी किसी बच्चे के पेरेंट्स होंगे, तो आप इनमें से कोई एक पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको नाम नहीं पता है, तो हमको एक फॉर्मल वे में हम इनके नाम को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, आपको यहाँ पे फिगर में देख के आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इस पिक्चर में कि ये किस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ कंट्रोल, डिसिप्लिन, रूल इन्फोर्समेंट, ऑफन विद द लिटिल रूम फॉर नेगोशिएशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल जो होती है, जिसको अधिनायकवादी पालन पोषण शैली के नाम से हम जानते हैं, यानी अधिनायकवादी पालन पोषण शैली। अब इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो ना बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना, बच्चों पे बहुत सारे डिसिप्लिन को थोपते हैं, है ना। डिसिप्लिन फॉलो करना अलग बात होता है और थोपना फोर्सफुली वो अलग बात होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो पेरेंट होते हैं अपने बच्चों की पेरेंटिंग स्टाइल कैसे करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं, बच्चों को खुलने नहीं देते हैं। उनकी जो इनर फीलिंग है, उनमें जो इनर एबिलिटी है, उनकी क्रिएटिविटी, सब चीज़ को पेरेंट्स दबा देते हैं और पेरेंट्स अपने डिसीजन को अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं कि नहीं, जैसा मैंने कहा है आपको वैसा ही करना है, उसी रूल को फॉलो करना है, उसी नियम को फॉलो करना है। ये किसमें होता है, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, जो कि कंट्रोल टाइप का पेरेंट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पेरेंट्स का आपने नाम सुना होगा, वो होते हैं। और ऐसा आपको अभी अगर आप फील कर रहे होंगे तो आपके आसपास में एक आध लोग ऐसे मिले होंगे जिससे आप इसको क्या कर रहे होगे, आप अटैच कर पा रहे होगे, आप इसको जोड़ पा रहे होगे, ठीक है ना। तो नेगोशिएशन नहीं करते, बच्चे ने थोड़ी सी गलती करी, पेरेंट्स उन्हें पनिशमेंट देने लगते हैं, है ना। कोई जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों की बात को सुनते नहीं है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको नहीं से, फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं इसमें, है ना। तो ये होता है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल को स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी कहा जाता है। ऑथोरिटेरियन जो पेरेंट्स होते हैं हमेशा मानते हैं कि बच्चों को बिना किसी शर्त उसका कहना मानना चाहिए। यानी पेरेंट्स क्या समझते हैं कि आपकी हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपका कोई शर्त नहीं होगा, आपको बस हमारा कहना मानना है, जैसा हम कहते हैं आपको वैसा ही करना है। ऐसे माता पिता बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंज में शामिल होने की अनुमति नहीं देते। अब मान लो कि बच्चे पूरी तरीके से माँ बाप पर डिपेंडेंट है, जैसा माँ बाप कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, बच्चे डरे हुए हैं, बच्चे सहमे हुए हैं, तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो कहाँ से डेवलप होगी, वो तो पूरी तरीके से माँ बाप पर डिपेंडेंट है बच्चे, एकदम जो जैसा माँ बाप कह रहे हैं वैसा। वो कोई भी इनिशिएटिव लेने से बच्चे डरेंगे। मान लो कि इस केस में क्या होता है कि बच्चे ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले क्या होता है, बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, और पनिशमेंट के डर से बच्चे उस गलती को छिपाते हैं माँ बाप से कि अगर मेरे से ये गलती हो गई है, अगर मैं माँ बाप को ये बता दूं तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे मार पड़ेगी, है ना, मुझे हो सकता है कि मे बी खाना ना मिले। तो ये सब चीज़ों से बच्चे डरते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे क्या वो करते हैं, झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं, है ना, अपनी चीज़ें छुपाना स्टार्ट करते हैं। और बच्चे क्या होते हैं, आगे चल के उनका जो होता है पर्सनालिटी उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती है। बच्चे धीरे धीरे झूठ बोलेंगे, है ना, झूठ बोलेंगे। फिर बच्चे क्या करेंगे, अपने मार्क्स को टेस्ट में अगर मान लीजिए मार्क्स कम आ गए उसको छिपाएंगे। इवन कभी कभी बच्चे फेल हो जाते हैं और वो भी बताने से बच्चे डरते हैं, क्योंकि उनकी जो रियल पर्सनालिटी है वो डेवलप नहीं हो पाई, वो कहीं ना कहीं दमित रह गई, वो
कहीं ना कहीं छिपी रह गई, है ना। तो इसके बजाय अब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने तो देते नहीं है, पेरेंट्स ही उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय वो नियम बनाते हैं और अपने बच्चों को उसी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही बच्चे की राय सुझाव का उतना राय बच्चे की क्या राय है, बच्चे का क्या सुझाव है, उसको तो महत्व ही नहीं देते हैं। ठीक है, समझ में आया ये पेरेंटिंग स्टाइल। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग में अनुशासन की बजाय दंड का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें क्या होता है, बच्चे को दंड दिया जाता है। दंड का मतलब वो है बच्चे को पनिशमेंट दिया जाता है। इसलिए वह बच्चों को गलतियों से सीखने की बजाय गलतियों की सजा। अब क्या होता है कि हम बहुत सारी गलतियों से सीखते हैं, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, कोई बात नहीं बच्चा, जो अच्छे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को मौका देंगे, वो कोई बात नहीं बच्चा, आपसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ इस ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स जो होते हैं, अधिनायकवादी जो पेरेंट्स होते हैं, वो क्या कहेंगे बच्चों को कि नहीं, अगर आपसे गलती हो गई तो आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी, मैं कुछ नहीं सुन सकता। ठीक है, तो ऐसे में माता पिता और बच्चों के बीच में खुली बातचीत नहीं हो पाती है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अब इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम रिड्यूस हो जाएगा। सेल्फ स्टीम जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे का जो आत्मविश्वास होता है वो कम हो जाता है। बच्चे में ऑटोनॉमी कम हो जाती है। ऑटोनॉमी यानी बच्चा कोई भी काम करने से पहले बहुत डरेगा, सोचेगा, है ना। कॉन्फर्मिटी एंड रूल फॉलोइंग, बच्चा कैसा बनेगा, हरदम रूल फॉलो करने के बारे में ही सोचेगा, है ना। और आगे चल के बच्चा क्या होता है कि कभी कभी बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है ना, तो माँ बाप के खिलाफ भी बच्चे चले जाते हैं कि अरे बचपन से तो इन्होंने मुझे दबा के रखा, अब मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगा। तो बच्चे कभी कभी गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, आपको समझ में आ गई होगी ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। नेक्स्ट है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, जिसको आधिकारिक पालन पोषण कहते हैं। नाम से क्लियर है, देखते हैं क्या होगा। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ वार्मथ, रिस्पॉन्सिवनेस एंड सपोर्ट कंबाइंड विद रीजनेबल लेवल ऑफ कंट्रोल एंड स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें बच्चे को वार्म दिया जाता है, बच्चे को प्यार दिया जाता है, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है और बहुत ही बैलेंस लेवल ऑफ कंट्रोल रखा जाता है। डिसिप्लिन में बच्चे को रखना अच्छी बात है, लेकिन ओवर डिसिप्लिन नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन में नहीं रखना है। तो ये वाले जो पेरेंट होते हैं वो इसी तरह से रहते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बच्चे को डांट लगाई, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बच्चे को डांट नहीं लगाते हैं, बच्चे को समझते हैं, बच्चे को सपोर्ट देते हैं, बच्चे को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसमें क्या पढ़ना है, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में माता पिता भी नियम के पक्के होते हैं। इसमें भी माता पिता नियम कुछ बनाते हैं और वे परिणाम का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन उस नियम का क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, इस चीज़ पे उनका ध्यान रहता है। लेकिन ये पेरेंट अपने बच्चे की राय को भी ध्यान में रखते हैं, है ना, यानी वो बैलेंस पे रहते हैं। ठीक है, आप हमारी बात मानो लेकिन हम आपकी भी बात मानेंगे, बैलेंस की स्थिति यहाँ पे रहती है। वे अपने बच्चों की भावनाओं को मानते हैं, बच्चे की इमोशन को समझते हैं कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, एक बार उनकी भी तो सुने, है ना। साथ ही यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो भी हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बच्चे ने कुछ गलती की है तो कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती होगी, हमने कुछ ऐसा बच्चे को नहीं सिखाया जिससे बच्चे को गलत। तो यहाँ पे बहुत बैलेंस पे रहते हैं। तो इस पेरेंटिंग स्टाइल को क्या कहते हैं, बेस्ट माना जाता है। 4 पेरेंटिंग स्टाइल हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे बेस्ट यही माना जाता है। अभी और आप 2 पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सबसे बेस्ट होता है अथॉरिटेटिव। अभी क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिव इन्वायरमेंट रहता है ना, जहाँ पे बहुत अच्छा बच्चे को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, बच्चे को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए, बच्चे की पर्सनालिटी बहुत अच्छे से डेवलप होती है। वो कौन होती है, वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में होती है। अब यहाँ पे जब बच्चे को इतना मौका दिया जा रहा है, बच्चे की बात को भी समझा जा रहा है, प्लस में डिसिप्लिन के साथ, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे की सेल्फ स्ट्रीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगी, बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा, है ना। इमोशनल वेलबींग बच्चे का डेवलप होगा, सोशल कॉम्पिटेंस बच्चे में। अब बच्चे में क्या होगा कि बच्चे यहाँ पे अगर कोई गलती भी करेगा तो अपनी माँ बाप से जाके बताने में वो नहीं डरेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसका
इसको इस गलती के कारण मुझे मेरे माँ बाप मुझे समझेंगे और मुझे पनिशमेंट नहीं देंगे। इंडिपेंडेंसी और ऑटोनॉमी बच्चे में डेवलप होगा, बच्चा इनिशिएट करेगा, किसी भी काम को करने से पहले डरेगा नहीं, करेगा, उस काम में घुसेगा और एक लीडरशिप क्वालिटी बच्चे की डेवलप होगी, है ना। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल हमने पढ़ ली। नेक्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल है जो हमारा, वो है परमिसिव। अब परमिसिव पेरेंटिंग जिसको अनुमोद पालन पोषण शैली कहते हैं, अनुमोदक पालन पोषण शैली किसको बोलते हैं, परमिसिव को। अब परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, परमिसिव पेरेंटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ वार्मथ, रिस्पॉन्सिबलनेस बट लो लेवल ऑफ कंट्रोल एंड स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि इसमें क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा मतलब बच्चे को प्यार दे दिया जाता है ना, बच्चे की हर बात मानी जाती है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, हर बात को माना जाता है बच्चे की, है ना। तो इससे क्या हो जाता है कि जो चीज़ आपको कंट्रोल में रखना है ना, जो चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में रखना है वो नहीं रह पाता है। पूरी तरीके से माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे के को आप ये बोलते हैं ना ओवर पैम्परिंग करना, बहुत ज़्यादा बच्चे को मुंह में खाना खिलाना, बच्चे की हर एक चीज़ हर एक डिमांड को फुलफिल करना, वो होता है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में, है ना। दे पैरिटी देयर चिल्ड्रन हैप्पीनेस एंड टेंड्स टू मोर ऑफ द फ्रेंड देन अथॉरिटी फिगर। यानी यहाँ पे होता है कि कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं माँ बाप। माँ बाप क्या सोचते हैं कि किसी भी तरह से मेरा बच्चा खुश रहे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ये बात सही है कि आप अपने बच्चे को खुश रखना चाहते हो, लेकिन आप इतना भी ज़्यादा मत करो कि आपका बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाए। और इस पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद आके बच्चा ही डोमिनेट करने लगता है अपने पेरेंट्स पर। यानी बच्चा क्या करता है, हर बात अपने पेरेंट्स को मानना पड़ता है और लास्ट में क्या होता है, पेरेंट्स यहाँ पे मजबूर होकर अपने बच्चे की हर बात मानते हैं, चाहे वो बहुत गलत बात क्यों ना हो। इसमें बच्चा कोई भी काम करने से पहले डरेगा नहीं, वो कोई भी गलत काम कर जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो ओवर पैम्परिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर वो कोई भी गलती करेगा तो उसके पेरेंट्स उसे डांटेंगे नहीं। तो ये जो होता है परमिसिव टाइप्स, इसमें बच्चे जो होते हैं वो गलत डायरेक्शन में जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, ये सब चीज़ें हो पाती हैं ना। परमिसिव माता पिता परमिसिव पेरेंटिंग आमतौर पर एक माता पिता की भूमिका से अधिक दोस्त की भूमिका निभाते हैं। वे अक्सर अपने बच्चों को उनके साथ अपने समस्या के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों में आम तौर पर बुरे विकल्पों या बुरे व्यवहार को रोकने का ज़्यादा प्रयास नहीं करते। अब इस तरह के बच्चे आपने देखा होगा समाज में, कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी कुछ भी जवाब दे देते हैं। मान लो कि कोई बुजुर्ग है, पार्क में बच्चा खेल रहा है, अगर उस बुजुर्ग ने किसी आदमी ने कोई भी व्यक्ति अगर पार्क में है वो बच्चा गलत कर रहा है, अगर वो डांटता है तो सीधे ऐसे बोलते हैं, हाँ मैं करूँगा, आपको उससे क्या, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं बोलते। तो इस तरह का बिहेवियर वो रखते हैं और आपने देखा भी होगा इस तरह के बच्चे होते हैं, क्योंकि ये ओवर पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा लाड प्यार, बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड को फुलफिल किया जाता है। तो ऐसे बच्चे परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर में आते हैं, ठीक है। परमिसिव में माता पिता अपने बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित विनियमित नहीं करते हैं, इसलिए वे अपने बच्चे, अब क्या होता है इसमें, क्या होता है ना कि बच्चे कभी कभी गलती करते हैं ना, तो माँ बाप उस गलती को छिपा लेते हैं, दूसरों से नहीं बताते हैं। तो क्या होता है ना, छोटी छोटी गलती करते करते वो बड़ी गलती करने लगते हैं, फिर बाद में माता पिता को आप अफसोस करके बाद में करोगे क्या, आपने तो स्टार्टिंग में क्या करा, बच्चे को बहुत ज़्यादा छूट दे दी, है ना। इनमें बच्चों को गुस्से पर नियंत्रण। अब ऐसे ऐसे बच्चे बहुत गुस्से वाले होते हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं ये सामान फेंकूंगा, मैं वो सामान फेंकूंगा, इस तरह का बिहेवियर वो शो करते हैं, है ना। साथ ही में इनमें व्यवहार संबंधित समस्या अधिक होती है। अब ऐसे में बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस तरह के पेरेंटिंग, इम्पल्सिटी एंड लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहेगा। डिफिकल्टी विथ अथॉरिटी के साथ हमेशा इसकी डिफिकल्टी रहेगी। लोअर एकेडमिक अचीवमेंट, बच्चे एकेडमिक में अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा प्यार मिला है कि उन्हें डर ही नहीं है पढ़ाई का। हाई सेल्फ स्ट्रीम बट अनप्रिपेयर्ड फॉर चैलेंज, सेल्फ स्ट्रीम तो हाई रहेगी लेकिन वो अनप्रिपेयर्ड, किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए
तैयार नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अब हम आखिरी टाइप का पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ेंगे जिसको नेग्लेक्टफुल और अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये पेरेंटिंग स्टाइल होती है जहाँ पे बच्चे को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बच्चा कहीं ना कहीं अकेला पड़ जाता है और माँ बाप खुद में ही बिजी रहते हैं। और अभी का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ तो आजकल माँ बाप किस में बिजी हैं, फ़ोन में बिजी हैं। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, दिन भर मेरा बच्चा फ़ोन देखता रहता है। कभी पेरेंट्स ने अपनी आदतों को ध्यान दिया है कि हम भी तो दिन भर फ़ोन में ही लगे रहते हैं, तो जो बच्चा देखेगा वही तो सीखेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि बच्चे पेरेंट्स क्या है, फ़ोन में व्यस्त हैं और बच्चा यहाँ पे क्या चाह रहा है, अपने बच्चे से थोड़ा बहुत पैम्परिंग चाह रहा है, थोड़ा बहुत प्यार, थोड़ा बहुत लगाव, थोड़ा बहुत अफेक्शन चाह रहा है। लेकिन पेरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं है। और मोस्टली आपको देखने को क्या मिलेगा, इस तरह के जो मदर और फादर दोनों जब जॉब में रहते हैं ना, तो इतने ना पैसा कमाने की जो धुंध होती है, बस पैसा कमाने की जो ये होती है, ललक होती है ना, चाह होती है, उसमें इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो अकेले पड़ जाते हैं, नैनी के भरोसे पड़ते हैं, दूसरे लोग जो होते हैं उसका पालन पोषण करते हैं। तो बच्चा जो होता है यहाँ पे पेरेंट्स से थोड़ा दूर हो जाता है ना। बच्चे का जो अटैचमेंट अदर पेरेंट्स का बच्चे के साथ हुआ, यहाँ पर उन बच्चों का अटैचमेंट अपने पेरेंट्स से ना होके अपनी जो उनकी जो पालन पोषण करती हैं, नैनी होती हैं, है ना, उनके साथ बच्चे का ज़्यादा होता है। क्योंकि जो पालेगा, जो बच्चे को समझेगा, बच्चे का अटैचमेंट उसी के साथ होगा, है ना। नेग्लेक्टफुल एंड अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग इज कैरेक्टराइज बाय लो लेवल ऑफ बोथ वार्म एंड कंट्रोल। यहाँ पे ना बच्चे को प्यार मिलेगा, ना कहीं से कंट्रोल मिलेगा, बच्चा अकेला पड़ जाता है। पेरेंट यूजिंग दिस स्टाइल आर इमोशनली डिस्टेंस एंड अनइन्वॉल्व इन देयर चाइल्ड्स लाइफ। यानी बच्चे का इमोशनल अटैचमेंट अपने पेरेंट्स से खत्म हो जाएगा, पेरेंट्स का बच्चे से, बच्चे का पेरेंट्स से, और बच्चे अनइन्वॉल्व रहते हैं। बच्चा एक लाइफ में कहीं एक अकेले कोने में उसका अपना अस्तित्व दिखता है ना। दे प्रोवाइड मिनिमम गाइडेंस, सपोर्ट एंड सुपरविजन एंड मे नेग्लेक्टेड देयर चिल्ड्रन नीड। अब इसमें पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को गाइडेंस नहीं देते हैं, बहुत कम गाइडेंस मिल पाता है, सुपरविजन नहीं, देखभाल नहीं कर पाते हैं, बच्चे नेग्लेक्ट हो जाते हैं। बच्चे अपनी नीड को, अपने इंटरेस्ट को अपने पेरेंट्स से नहीं बता पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता अपने बच्चों को देखने के लिए, है ना। उपेक्षापूर्ण पालक पोषण के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो अब इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अनइन्वॉल्व माता पिता यानी पेरेंटिंग बच्चों के खुद को बढ़ने की उम्मीद करते हैं। यानी वो माता पिता क्या सोचते हैं कि बच्चे खुद बढ़ जाएंगे, अरे वो खुद कर लेगा ये सब। वे बच्चे की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में ज़्यादा समय या ऊर्जा नहीं लगाते हैं। वे ऐसा जानबूझ के नहीं करते हैं। मेंटल हेल्थ या दूसरे कारणों की वजह से माता पिता अपने बच्चे की शारीरिक और भावनात्मक ज़रूरतों की देखभाल करने में सक्षम नहीं हो पाते। या तो बच्चे के माँ बाप बीमार रहते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है, या बच्चे के माँ बाप हैं ही नहीं, या हो सकता है कि माँ बाप दूसरे कारण में, हो सकता है कि जॉब कर रहे हैं, 15-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना अपने बच्चों से अलग रह रहे हैं। तो बच्चे चाहते हैं अपने पेरेंट्स से अटैच होना, लेकिन बच्चे नहीं हो पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं रहता, ठीक है। तो ये हमने 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ी। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको लिखना है। नाम याद रख लीजिएगा। एक आध कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर आपको याद हो गया ना, तो आप पूरा 2-3 पेज उस पर आप बढ़िया से लिख सकते हो, है ना। तो ये थी पेरेंटिंग स्टाइल। और आप इस 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आपको सबसे अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी लगी और कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल को हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।